तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और ये एक्सरसाइज सबसे इजी है अभी तक की ना, सबसे इजी एक्सरसाइज है और ये तो देखते देखते हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा गाइस। तो शुरू करते हैं इसे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 1, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बता दूँ, एक तो टर्मिनेटिंग क्या होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग वो होता है जैसे कि इधर देखो आप 12 है, ठीक है, 1.7 है, 2.33 है और 1.71 है। अब टर्मिनेटिंग वो होता है जैसे कि हमने कोई नंबर डिवाइड किया और फिर आया 1.7। अब हमें पता है इसके नीचे 10 लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, है ना। इसके नीचे हम 100 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी हम 100 लगा सकते हैं। जो एक मतलब हमें पता है कि इसके आगे और नंबर नहीं है, ये एक लास्ट नंबर है, ठीक है। जैसे 2.33 है, हमें पता है कि 3 के आगे और नंबर नहीं है, ये लास्ट नंबर है, ठीक है। इसमें भी 1.71 है, हमें पता है कि ये लास्ट नंबर है, इसके आगे और नंबर नहीं है। जैसे कि अब 1.2 हमें पता है इसके आगे और कोई नंबर नहीं है, ये लास्ट नंबर है। इधर भी हम 10 लिख सकते हैं, है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जैसे 1.33333333। अब ये चलते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं ये कितने आगे तक जाएंगे और कब तक ऐसे चलते रहेंगे। हो सकता है ये कभी एंड ही ना हो। जैसे होते हैं ना, ऐसे कुछ डिवाइड करने पे ऐसे चलता रहता चलता रहता चलता रहता है। ऐसी ये है 2.1333333, हो सकता है ये चलता रहे, ये कभी एंड ही ना हो, है ना। तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग होते हैं हमारी ये, जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, जो जिसका प्रॉपर प्रॉपर हमें पता चल जाता है 2.33, 1.71, यही लास्ट है, इसके आगे और कुछ नहीं है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन 1 है, मतलब क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, 13 अपॉन में 3125, है ना। अब ये देखो, अब एक सिंपल तरीका है टर्मिनेटिंग बताने का, शॉर्टकट है ये, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हम कोई नीचे वाली वैल्यू है ना, इसमें अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, या तो उसकी वैल्यू 2 की पावर n आए, या फिर 5 की पावर m आए, या फिर दोनों आए, साथ में आए, बहुत आए, ठीक है, 2n 5m। या तो सिंपल यह है 13 फिर 2 की पावर कुछ आए, n मतलब कुछ भी हो सकती है इसकी पावर, वो हमें सॉल्व करने में पता चलेगा। या तो ऐसे आए 13 5 की पावर m, या तो दोनों साथ आए 13 कुछ 2 की पावर आए इधर और कुछ 5 की पावर आए। अगर इसके अलावा और कुछ भी आता है ना, जैसे कि 7 की पावर कुछ आ गई इधर, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर या तो 2 की पावर कुछ आती है या 5 की पावर कुछ आती है, या इन दोनों को 2 या 5 एक साथ आ जाते हैं और उसकी पावर कुछ आती है, तब तक वो हमारा टर्मिनेटिंग है। पर अगर 7 की पावर कुछ आ गई, जैसे कि इधर 6 की पावर भी कुछ आ गई, वैसे 6 तो हो गई नहीं, जैसे कि 13 की पावर कुछ आ गई, है ना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ और आया, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब तक 2 और 5 आ रहा है नीचे और उसकी पावर कुछ आ रही है, तब तक वो टर्मिनेटिंग है। अब मैं इसका पार्ट 1 करूँगा तो आप समझ जाओगे अच्छी तरह। ये देखिए, जैसे कि 13 और ये 3125 का मैंने जब एलसीएम लिया तो इस हमने 5 से किया, 625 आया 5 से किया, 125 आया 5 से किया, 25 आया 5 से किया, फिर 5 और 5 1। अब देखो इधर 5 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है ना, और 5 की पावर 5 आ रही है, तो मैंने बताया था 5 की पावर कुछ भी आ सकती है, n 5 की पावर m बताई थी मैंने, तो ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा ना हमारा।
जैसे कि 6 नहीं आ रहा, मतलब 7 नहीं आ रहा, 13 नहीं आ रहा, है ना, सिर्फ यही आ रहा है 5 की पावर m। अब इधर देखो, जैसे ये है 7 की, एक मिनट में चेक कर लूँ, शायद 17 की पावर 8 है, 17 की पावर, एक मिनट, हाँ 17 की पावर 8 है। अब 8 को अगर आपने एलसीएम ले लिया, ये हमने इधर 8 का एलसीएम लेता हूँ मैं, तो ये 2 करा हमने, ये 4 आ गया, 2 करा 2 आया, 2 करा 1 आया, तो हमें पता चल गया ये 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है। अब मैंने आपको बताया था या तो 5 की पावर कुछ आ सकती है, या 2 की पावर कुछ आ सकती है, या ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग है हमारे। अब ये देखो 64 डिवाइड में 455, अब हम 455 का एलसीएम लेंगे, 5 7 13 जब हमने लिया, अब देखो यहाँ 5 आया, 7 आया, 13 आया, और मैंने आपको बताया था कि या तो 2 की पावर कुछ है या तो 5 की पावर कुछ है, पर इधर 7 और 13 भी आ गया, जैसे ही कोई और नंबर आ गया वैसे हमें पता चल गया ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसमें 15 अपॉन में 1600 का हमने जब एलसीएम लिया, तो 2 की पावर 6 आई, इंटू में 5 की पावर 2 आई, तो हमें पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ऐसे ही 29 का जब हम 343 का जब हमने एलसीएम लिया, तो 7 की पावर 3 आई, ये मैंने इधर लेके दिखा रखा है, 49 फिर 7 7 1, है ना, तो ये हमें पता चल गया ये तो आ ही नहीं सकती, मैंने बताया 2 और 5 ही आ सकता है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये साफ पता चल लग रहा है, क्वेश्चन में देखो 2 की पावर 3 दे रखा है और 5 का स्क्वायर दे रखा है, मतलब 2 का क्यूब दे रखा है और 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये तो हमारा टर्मिनेटिंग है। अब ये देखो 1 to 9, 2 का स्क्वायर दे रखा है, 5 की पावर 7 है और 7 की पावर 5 है। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब देखो यहाँ 7 आ गया, और मैंने बताया था कोई और नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इन दोनों के अलावा, या तो ये नंबर अकेले आ सकता है, या ये नंबर अकेले आ सकता है, या ये दोनों साथ आ सकते हैं, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब ये देखो 3 इंटू 5 साफ पता चल लग रहा है, 3 आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब 35 डिवाइड में 50, 2 इंटू 5 का स्क्वायर टर्मिनेटिंग। अब ये 77 अपॉन में 210। अब आप ये बताओ, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? और आप बताओ, बाकी मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब का जो क्वेश्चन 2 है ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये कह रहा है जो क्वेश्चन 1 में आपने टर्मिनेटिंग बताया है ना, क्वेश्चन 1 में जो आप लोगों ने बताया कि वो टर्मिनेटिंग है, अब उसे बताओ, हमें इधर करके दिखाओ कि वो पूरे के पूरे जैसे कि ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि हमने डिवाइड किया इसे, तो इसका लास्ट नंबर तक आ रहा है 0.00416, है ना, मतलब जैसे कि ये सोन चलते नहीं जा रहे, इसका एक एंड है, तो ये बता रहे जिन्हें टर्मिनेटिंग बताया ना, अब उसे प्रूव करो। देखो वैसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि क्वेश्चन 1 के हिसाब से ऐसा करो, क्वेश्चन में ऐसे मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी नहीं आते, इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है, इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है। हाँ ऐसा आ सकता है कि 13 और अपॉन में, मतलब ये 3125 का आप टर्मिनेटिंग करके प्रूफ करें,
पर ऐसा नहीं आएगा कि क्वेश्चन 1 का आप क्वेश्चन 2 में ऐसे करके दिखाए। फिर भी आप देखो, जब हम इसको 13 से करेंगे तो ये हो तो पाएगा नहीं, हम 0 लेंगे डॉट लगा के, फिर 0 नीचे उतारेंगे, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर एक और 0 आ जाएगा, फिर हम डॉट लगा के 0 उतारेंगे, ये मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, फिर हम तीसरा 0 लेंगे, ऊपर तीसरा 0 लिखेंगे। तो ये मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। और इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है, और ये 0.00416 पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। जिसको मेरे ख्याल से डिवाइड समझने में आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 ले रहे हैं, जितने चाहे जब तक हो नहीं जाता हम 0 ले सकते हैं। ये देखो, ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये आपका ये आएगा। अब जो इसका पार्ट 2 है ना, वो है 17/8। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, 8 को 1 पे लिया हमने 16, फिर हमने 1 लिया, पॉइंट लिया हमने, 0 उतारा, पॉइंट के बाद हम 0 ले सकते हैं। 1 पे आया 8, फिर हमने जब किया तो 20, मतलब 2 आया, 0 हमने ऊपर से लिया है। फिर अब हमने 8 2 जा 16 है ना, 4 बचा, फिर हमने 0 लिया है। फिर अब 8 5 जा 40 होता है, और ये हमारा 0 आ गया। और हमने ये देखा, एक मिनट, हाँ सॉरी ये 2 आएगा इधर, मैंने गलती कर दी। तो ये देखो 2.125 टर्मिनेटिंग, क्योंकि गाइस ये तो चलता नहीं जा रहा है ना, ये तो अब हो गया सॉल्व, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ये हमने सॉल्व कर दिया है। ये भी हमने सॉल्व कर दिया था, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं पेपर में, तो बेफिक्र रहना इसके लिए। अब देखो ऐसी, जैसे ये टर्मिनेटिंग है, मैंने आपको ये और ये करके दिखाया, ये वाला, ऐसी ये भी होएगा, ठीक है, ये भी होएगा, पर इसमें दिखाना है करके कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इसका क्वेश्चन 3 करेंगे, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो हम क्वेश्चन 3 इसका शुरू करते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form PQ, what can you say about the prime factors of Q? अब इसमें हमें बताना है कि ये P बाई Q की फॉर्म में है कि नहीं है। तो देखो, जैसे कि इसका पार्ट 1 है, अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये हमने लिखा, ऊपर से क्वेश्चन उतारा है। अब इसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम पॉइंट हटाएंगे और 9 0 लगा देंगे, तो हमें पता है ये तो पूरा हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे तो चलता नहीं जा रहा है, यही ख़त्म है ये, है ना, 9 पे ही ख़त्म है, हमें पता है इसका, हमें दिख रहा है क्वेश्चन में। ऐसी ये देखो, इसका जो ये है, ये मतलब ये वाला तो P बाई Q की फॉर्म में है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया हमारा। पर ये जो पार्ट 2 है, ये देखो 0.1201 ऐसे 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 ये चलता जा रहा है, क्वेश्चन में चलता जा रहा, हमें नहीं पता है कब ख़त्म होएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है कब ख़त्म होएगा, और ये कितना लंबा जा रहा है। तो ये तो अपना P बाई Q की फॉर्म में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऐसे चलता जा रहा है। हम कितने 0 लगाएंगे, अगर हमें पता ही नहीं जब ये ख़त्म होएगा तो हम कितने 0 लगाएंगे, तो ये P बाई Q की फॉर्म में नहीं है। और ये देखो थर्ड वाला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, इसके ऊपर बार है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, हम 9th में प्रूफ करते थे रैशनल, तो जिसके ऊपर बार होता है हमने 9th में पढ़ा था, तो वो रैशनल होता है ऐसे। तो इसमें आपको प्रूफ तो नहीं करना,
पर अभी आप इतना समझ लो जैसे कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 उस पर बार है, तो इसे हम रैशनल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा रैशनल हो गया, ये हमारा रैशनल हो गया। तो ये क्वेश्चन 3 था और ये इसकी काफ़ी इजी वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अब हमारा चैप्टर 1 यहाँ ख़त्म हो गया गाइस, हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। अब हम चैप्टर 2 करेंगे। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करिए।